हेलो वेलकम एवरीवन। मैं आदित्य आपका एग्रीस्पायर की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आपने देखा है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने एमएसपी अनाउंस कर दिया है। किसका? 2026 एंड 27 का रवि क्रॉप्स का एमएसपी अनाउंस हो गया है। तो ये अभी आई थिंक यस्टरडे हुआ था। और ये जो एमएसपी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 1 अक्टूबर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखिए आप, कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2025 को ये हुआ है। पीआईबी दिल्ली से ये रिलीज़ होता है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे जो डिस्कशन करूँगा वो ये है कि एमएसपी रिकमेंड कौन करता है। एमएसपी रिकमेंड कौन करता है? तो एमएसपी रिकमेंड करता है सीएसीपी। कितनी क्रॉस पे होता है? 22+1। 22 क्रॉस+1 मतलब वन कौन सी हो गई? वन हो गए शुगर कैन। तो 22+1 एमएसपी कौन रिकमेंड करता है? वो सी ए सी पी की फुल फॉर्म होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो 1965 में आया था। कब आया था? उसका कब आया था? वो आया था 1965 में आया था। तो सीएससीपी कौन, एमएसपी कौन रिकमेंड करता है? सीएससीपी करता है। सीएससीपी अब नहीं बोलोगे ना। तो एमएसपी डिसाइड कौन करता है? एमएसपी डिसाइड जो है एमएसपी डिसाइड जो है वो सी सी ई ए कौन होता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये ए सी होता है। और एमएसपी अनाउंस कौन करता है? एमएसपी अनाउंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनाउंस, रिकमेंड और डिसाइड, तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एनीबडी, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इंपॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल रट लेना है। तो रिकमेंडेड मेथड कौन सा था? C2। मैं सारी क्लास आपको एक बार पूरी तरीके से कवर करा दूंगा कि क्या है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी करंट में चल रहा है, तो मैं करंट का टॉपिक लेके आया हूँ कि रबी का जो एमएसपी है वो अभी करंट में डिसाइड हुआ, तभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो मैं लेके आया। तो रिकमेंडेड जो मेथड है वो C2 है। और स्टिल गिविंग जो है वो A2+FL है। A2+FL है। समझ में आया ना? मैंने 5 पॉइंट आपको बताया। कौन सा? एमएसपी रिकमेंडेड कौन करता है? सीएसीपी करता है। एमएसपी कितनी क्रॉप में होता है? 22+1 में होता है। वन जो है वो शुगर कैन है। एमएसपी डिसाइडेड कौन करता है? सीसीईए करता है। एमएसपी अनाउंस कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। एंड रिकमेंडेड मेथड C2 है, स्टिल गिविंग A2+FL है। याद हो गया? फुल फॉर्म आप मुझे जो भी क्लास देख रहा है वो दोनों फुल फॉर्म, CACP और CCEA की फुल फॉर्म अब मैंने बोला है। देखिए आप कितनी क्लास को देखते और कितना मुझे नोट करते हो, तो आप ये मुझे कमेंट में बताओगे। तो ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर chaired by the Prime Minister Sri Narendra Modi has approved the increase in the minimum support price, increase in the minimum support price for all mandated Rabi crops for marketing season 2026 and 27। ठीक हो गए? और इसके बाद government has increased the MSP of Rabi crops for marketing season 2026 and 27 to ensure uh, uh, remunerative remunerative prices to the growers for their produce. The absolute highest increase in the MSP has been announced of सॉफ्लॉवर 600, मतलब दिखा रहा है, बोल रहा है कि सॉफ्लॉवर जो है इसमें 600 रुपये पर क्विंटल हुआ है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो 600 रुपये पर क्विंटल हुआ था। फॉलोड बाय लेंटिल मसूर की दाल में 300 रुपये पर क्विंटल हुआ है। फॉर रैप सीड एंड मस्टर्ड में एंड ग्राम बार्ले व्हीट में इंक्रीज हुआ है, 250 रुपये पर क्विंटल हुआ है। और और जो है आपका 225 रुपये पर क्विंटल हुआ है, 170 रुपये पर क्विंटल एंड 160 रुपये, मतलब
आप समझ रहे हो, मस्टर्ड में 250 रुपये हुआ, बार्ले में 225 रुपये हुआ, वीट में 170 रुपये हुआ है, और उसके बाद 160 रुपये इसका ये इसमें हुआ है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ फॉर ऑल रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2026 पर कुंटल, ठीक है ना, रुपीज़ पर कुंटल के हिसाब से इसमें देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या देती है, रुपीज़ पर कुंटल के हिसाब में देती है। तो आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा जूम कर दूं क्या, आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो क्रॉप्स, ठीक है, पर कुंटल में होती है। तो वीट की जो है ना एमएसपी, वीट की जो एमएसपी है वो 2585 रुपये, 25,2,585 रुपये, ठीक है ना, 2585 रुपये। उसके बाद इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है, 1,239 रुपये, ठीक है। और मार्जिन ओवर कॉस्ट इन परसेंटेज है 109, 109 रुपये। उसके बाद एमएसपी जो आरएमएस है जो वो 2,425 रुपये। और इंक्रीज एमएसपी हुआ, कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 160% जो है वो इंक्रीज किया गया। कितने परसेंट इंक्रीज किया गया है, 160, ठीक है। वार्ले का हुआ है 2150 रुपये हुआ है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 1,361 रुपये किया गया है। और मार्जिन ओवर जो है 58 रुपये है। और 1980 इसका एमएसपी और आरएमएस है। और 170% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। कितना हुआ है इसका जो रेट, 170 रुपये इंक्रीज़ हुआ है। ग्राम का इधर देखिए आप कि ग्राम का जो है वो 5,875 रुपये हुआ है। और इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3,699 रुपये हुआ है। और मार्जिन ओवर कॉस्ट इन परसेंटेज में 59% है। और इसका एमएसपी और आरएमएस जो है वो 5,650 रुपये है। इंक्रीज एमएसपी जो हुआ है वो 225 रुपये हुआ है। कितने रुपए हुआ है। और मसूर का जो है वो मसूर का आपका सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट मसूर का जो 7,000 रुपये है। और उसके बाद 3705 इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मार्जिन ओवर परसेंटेज 89% है। एमएसपी आरएमएस जो है वो 6700 है। और 300% सेकंड हाईएस्ट हुआ है। उसके बाद रैपसीड और मस्टर्ड का 6200 है। और 3,210 रुपये इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और मार्जिन ओवर कॉस्ट जो है 93% है। और एमएसपी आरएमएस जो है 5,950 रुपये है। और 250 रुपये इसका जो है वो इंक्रीज इन एमएसपी परसेंटेज में हुआ है। और सबसे हाईएस्ट जो है वो सॉफ्लावर है। सबसे हाईएस्ट किसका है, सॉफ्लावर है। सबसे कम अगर पूछा जाए तो सबसे कम वीट का है। सबसे कम किसका है, वीट का है। और सबसे हाईएस्ट जो है वो सॉफ्लावर का है। क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि IBPS का भी एग्जाम लगे। तो सबसे हाईएस्ट किसका बोलोगे, सबसे फर्स्ट पे है, सॉफ्लावर। और सबसे लोएस्ट पे है वो है वीट है। और अगर वीट में पूछा जाए तो लिंटन और मसूर है। समझ में आया ना। देखो 6540 रुपये है, 4360 रुपये है। 50% का इसका जो है मार्जिन ओवर कॉस्ट है। और 5,940 लगभग 6,000 के आसपास इसका जो है एमएसपी आरएमएस है। उसके बाद इंक्रीज इन एमएसपी जो है वो 600% किया गया। कितने परसेंट किया गया, 600% इसका इंक्रीज हुआ है, 600%, ठीक है। तो ये चार्ट, इससे मतलब एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। एक क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता है। इस वाले चार्ट से एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो लोएस्ट पूछे, चाहे वो हाईएस्ट पूछे, चाहे वो मिनिमम पूछे, चाहे वो मैक्सिमम पूछे, चाहे वो एवरेज पूछे, आपको एक क्वेश्चन इस चार्ट से मिलेगा 100%। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उससे भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो 2 क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस, ठीक है। तो refers to cost which includes all paid out costs such as those insured on account of hired human labor, bullock labor, machine labor, rent paid for leased in land, ठीक है। expenses insured or use material input like seed, fertilizers, manures, irrigation charges,
depreciation on implements and firm buildings, interest on working capital, diesel, electricity for operation of pump sets etc. ठीक है, miscellaneous expenses and inputted value of family labor. ठीक है, the increase in MSP for mandated Rabi crops for marketing season 2006-7 in the line with the Union Budget 2018-19 announced to fix the MSP at a level of at least 1.5 times of the all India weightage average cost of production. क्या है ना, average cost of production, the express margin overall India weightage average cost production 109% wheat का था, followed by 93% in rapeseed का था, 89% lentil का था, 59% ग्राम का था और 58% बाले का था एंड 50% फॉर सॉफ्लावर का था. दिस इंक्रीज MSP फॉर रबी क्रॉप्स विल इंश्योर remunerative price to the farmers and in incentives crop diversification. ठीक है ना, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि 2089 में कितना था और 2026 एंड 27 में ये काफ़ी इंक्रीज हो चुका है. मतलब इसका जो परसेंटेज है गवर्नमेंट बताने की कोशिश कर रही है कि पहले कितना था और अभी कितना हो गया है. ये गवर्नमेंट का मोटिव है. तो गवर्नमेंट ने आपके इस मोटिव में बताया कि कितना इंक्रीज हुआ है और अभी 2026 में ये कितना हो चुका है. तो आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए. फिर कैबिनेट के मंत्रिमंडल में आत्मनिर्भर दाल मिशन को मंजूरी मिल गई 2030 से 2031 तक. तो दाल उत्पादन में 2030 से 2031 तक 350 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने. कितना रखा है? तो 350 लाख टन. दालों की आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है. लगभग 2 करोड़ किसानों को बेहतर बीज फसल कटाई के बाद ढांचा और सुरक्षित खरीद का लाभ मिलेगा. किसानों को दालों में नवीनतम किस्में तक पहुंचाने के लिए 88 लाख निःशुल्क बीज किट वितरण किए जाएंगे. मतलब 88 लाख निःशुल्क बीज किट भी वितरण किए जाएंगे. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए 1000 प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी. अगले 4 साल में किसानों से तुर उड़द और मसूर की 100% खरीद सुरक्षित की जाएगी. तुर उड़द और मसूर की. ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो मैं लेके आया हूँ ये PIB की साइट से. जब कल ये डाटा आया था तो मैं सारी साइट से इसको लेके आया. उसके बाद फिर आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ. कैबिनेट में राष्ट्रीय दलहन मिशन की मंजूरी भी मिल गई है. राष्ट्रीय दलहन 350 लाख टन हो जाएगा. इसमें 416 जिलों का मिशन लागू होगा. जिसमें चावल फसल के साथ खाली जमीन पर बेहतर बीज, इंटरक्रॉपिंग, सिंचाई, मार्केट लिंक तकनीकी सहायता शामिल है. तुर मुसल में 100% MSP पर होगी, जिसमें किसानों को पूरी लागत का लाभ मिलेगा. ये आप समझ रहे हो ना. तुर उड़द और मसूर में 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य होगी. मूल का 100% उसको लाभ मिलेगा. रबी फसल में MSP में वृद्धि की गई है, जिसमें 109% तक लाभ सुरक्षित है. प्रमुख फसलों में MSP 2026 से 2027 तक गेहूं की 2585, 2150, जो मैंने पिछला सब पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी, वही सब इसमें बता रहा है. ठीक है, वही पीछे सारा. इस योजना बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण प्रोत्साहन को देश की खाद्य पोषक सुरक्षा को मजबूर करने का बड़ा निवेश और बड़ा कदम है. ठीक है, तो मतलब आपको मैंने सारा PIB के चार्ट से मैंने सब कुछ बताया कि कितना किसमें कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और कौन सा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये क्या लिखा है? कैबिनेट अप्रूव्स फॉर रबी क्रॉस मार्केटिंग सीजन 2006 से 7. तो वीट का जो है 160%, मैंने बताया ना, वीट का 160% हुआ है. बाले का 170% हुआ है. ग्राम का 225% हुआ है. लिंटन मसूर का 300% हुआ है. रैपसीड मस्टर्ड का 250% हुआ है और सॉफ्लावर का 600% हो गया. तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछेगा क्या हुआ है 2026-27 में, सॉफ्लावर का सबसे ज़्यादा हुआ है. सबसे कम अगर देखा जाए तो 160% जो है वो वीट का हुआ है और मिनिमम अगर देखा जाए तो लेंटिल मसूर का है. ठीक है, तो आपने समझा और अच्छे से जाना कि MSP जो है वो हमारे लिए
हमारे किसानों के लिए उनकी आय को दुगना करने के लिए कितना बड़ा कदम है जो गवर्नमेंट हर ईयर बाय ईयर उठा रही है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ द एमएसपी स्कीम। आप मुझे कमेंट पे बताएंगे कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ एमएसपी स्कीम, कि उसका मेन एम ऑफ स्कीम का क्या है। और दूसरा ये है कि एमएसपी इज अनाउंस टू बी इफेक्टिव फ्रॉम विच टाइम। एमएसपी इज अनाउंस टू बी इफेक्टिव फ्रॉम विच टाइम। ठीक है, तो ये मुझे दोनों चीज़ें को कमेंट में बताएंगे। अगर आप मेरी क्लास को देख पा रहे हो, अच्छे से सुन पा रहे हो, मैं दोनों क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द एमएसपी स्कीम, एमएसपी इज अनाउंस टू बी इफेक्टिव फ्रॉम विच टाइम, किस टाइम में एमएसपी अनाउंस की जाती है। और ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मुझे भी तो लगे कि आप क्लास को अच्छे से देख रहे हो, कि मैं अपनी एनर्जी पूरी तरीके से वेस्ट कर रहा हूँ और आप लोग क्लास देखते ही नहीं हो, देख के चले जाते हो। तो मुझे भी तो पता लगे कि आप एंड तक क्लास देख रहे हो। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एमएसपी रबी की पूरी तरीके से मैंने डिटेल में आपको बताया कि कहाँ से कितने परसेंट है, कौन फर्स्ट पे कौन सेकंड पे, पहले कितनी थी अब कितनी है। मैंने बहुत डिटेल में आपको पूरी जानकारी दी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए साथियों, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।